हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट दिसंबर 2017 के पेपर को। आज की जो हमारी सेक्शन होगी वो होगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का है। इसमें जो है हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है जिसकी फॉर्म है d2y/dx² माइनस 2 इंटू tan x इंटू dy/dx माइनस y इज इक्वल टू 0। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डिफाइन की गई है ओपन इंटरवल -π/2, π/2 पे। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस जो है वो बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि हमारे पास ए की सोल्यूशन होगा y इक्वल टू yx इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसके साथ ही ये चीज भी होगी कि y ऑफ 0 जो है वो बराबर होगा y डैश ऑफ 0 के, जो कि फर्दर बराबर होगा 1 के। और साथ ही साथ ये होगा कि y ऑफ π/3 जो है वो बराबर होगा 2 इंटू 1 प्लस π/3 के। आते हैं ऑप्शन बी की तरफ, और ऑप्शन बी में हमें ये चीज दी गई है कि हमें एक ही ऐसा सोल्यूशन मिलेगा y इक्वल टू y ऑफ x हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसके साथ ये चीज होगी कि y ऑफ 0 जो है वो 1 के बराबर होगा, y डैश ऑफ 0 जो है वो -1 के बराबर होगा, और साथ ही साथ y ऑफ -π/3 जो है वो बराबर होगा 2 इंटू 1 प्लस π/3 के। अगर मैं बात करूं ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी में ये चीज है कि अगर कोई भी ऐसा सोल्यूशन है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का y इक्वल टू yx, वो जो है वो सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को y डबल डैश ऑफ 0 जो है वो बराबर होना चाहिए y ऑफ 0 के। और इसी के साथ ही जो ऑप्शन डी दिया गया है वो कुछ इस तरीके का है। अगर ऐसा हो जाता है कि y1 और y2 जो है वो दो सोल्यूशंस हैं हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो उस टाइम जो है ये चीज पॉसिबल होनी चाहिए ax प्लस b इंटू y1 जो है वो बराबर होना चाहिए cx प्लस d इंटू y2 के। और ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए किसी a, b, c, d जो कि बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल R के अंदर। अगर आप इन सभी ऑप्शंस को जो है वो गौर से देखो, तो इन सभी ऑप्शंस में जो है वो जिक्र किया गया है y इक्वल टू y ऑफ x, जो कि सोल्यूशन है हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। और अगर हमें इन सभी ऑप्शंस को चेक करना है और जानना है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस जो है वो सही हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम y ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे, जो कि सोल्यूशन होगा हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। जैसा कि हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है इस क्वेश्चन में, जो कि कुछ इस तरीके की है d2y/dx² माइनस 2 इंटू tan x इंटू dy/dx माइनस y इज इक्वल टू 0। और इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं y डबल डैश माइनस 2 इंटू tan x इंटू y डैश माइनस y इज इक्वल टू 0। और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन 1 में y डबल डैश जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है d2y/dx² को, और साथ ही साथ y डैश जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है dy/dx को। अब इसके बाद जो है हम कंपेयर करेंगे हमारी इक्वेशन 1 को इस डिफरेंशियल इक्वेशन से, जो कि कुछ इस तरीके की है y डबल डैश प्लस p इंटू y डैश प्लस q इंटू y इज इक्वल टू r। तो वहां से हमें ये चीज पता चल रही है कि इक्वेशन 1 में जो है p जो है वो किसके बराबर है, -2 इंटू tan x, q जो है वो -1 के बराबर है, और साथ ही साथ r जो है वो 0 के बराबर है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम रिमूव करेंगे हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वेशन 1 से, और उसके लिए हम चूज करेंगे u को, जो कि किसके बराबर होगा e की पावर -1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx। अब इसमें जो है हम p की वैल्यू को पुट करेंगे, जो कि बराबर है -2 इंटू tan x के। तो उसके बाद ये चीज जो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी e की पावर -1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ -2 इंटू tan x इंटू dx। इसमें आगे ये चीज होगी कि ये जो -1 है इंटीग्रेशन में, वो आएगा इस इंटीग्रेशन के बाहर, ताकि ये मिल सके इस -1 से और ये बन सके +1। और इसी के साथ ही ये जो डिनोमिनेटर में 2 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस न्यूमिनेटर के 2 के साथ। तो ये सभी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो है ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू dx। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो tan x इंटू dx की होती है वो बराबर होती है log ऑफ sec x के। तो उसके बाद ये चीज जो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी e की पावर log ऑफ sec x
इसमें बेसिकली क्या होगा कि ये जो e है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस log से, तो उसके बाद ये चीज फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, sec x के बराबर होगी ये चीज। तो अगर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को जो है हटाना है हमारी इक्वेशन 1 से, तो उसके लिए हम u को जो है वो चूज करेंगे sec x के बराबर। इसके बाद ही जो है हम मान के चलेंगे कि जो जनरल सोल्यूशन है हमारी इक्वेशन 1 का वो कुछ इस तरीके का होगा, y इक्वल टू u इंटू v। इस जनरल सोल्यूशन में जो है अभी हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है u की, जो कि किसके बराबर है, sec x के। लेकिन अभी भी इसमें जो है v की वैल्यू निकालनी बाकी है, जो कि हमें मिलेगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन से, जो कि कुछ इस तरीके की है, d2v डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर प्लस i इंटू v इज इक्वल टू s। और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इधर से हमें ये चीज तो पता चल गई है कि v की वैल्यू जो है वो मिलेगी हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन से, लेकिन अभी भी i और s की वैल्यू जो है वो हमें पता नहीं है। तो चलिए निकालते हैं इस i और s की वैल्यू, ताकि हम v की वैल्यू निकाल पाए। i को निकालने का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके का है, q माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/2 इंटू dp बाई dx। जैसा कि हम जानते हैं कि q जो है वो -1 के बराबर है और साथ ही साथ p की वैल्यू जो है वो बराबर है -2 इंटू tan x की। तो अब हम जो है इन दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे इस फॉर्मूला के अंदर। तो उसके बाद i जो है वो किसके बराबर होगा, -1 माइनस 1/4 इंटू -2 इंटू tan x की पावर 2 माइनस 1/2 इंटू d बाई dx ऑफ -2 इंटू tan x। इसमें जो है हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि ये जो -2 है वो आ जाएगा इस ब्रैकेट के बाहर, और साथ ही साथ डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे tan x की विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो बराबर होती है sec स्क्वायर x के। तो उसके बाद ये चीज जो है वो ऑन दी होल कुछ इस तरीके की होगी, -1 माइनस 1/4 इंटू 4 इंटू tan स्क्वायर x माइनस 1/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा -2 इंटू sec स्क्वायर x। टर्म नंबर 1 जो है वो एज इट इज ही रहेगी। टर्म 2 में क्या होगा कि ये जो न्यूमरेटर का 4 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस डिनोमिनेटर के 4 से। टर्म नंबर 3 में ये चीज होगी कि ये जो -1 है वो आ जाएगा इस ब्रैकेट के बाहर और मिलेगा इस -1 से, जो कि ब्रैकेट के बाहर है, ताकि ये जो है वो +1 बन जाए। और इसी के साथ ही जो डिनोमिनेटर का 2 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस न्यूमरेटर के 2 से। तो उसके बाद ऑन दी होल ये चीज जो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, -1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x। और जैसा कि हम जानते हैं कि sec स्क्वायर x जो है वो बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x के। तो उसके बाद ये चीज जो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, -1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 1। इसके बाद ये जो -1 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस +1 से, माइनस tan स्क्वायर x जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस प्लस tan स्क्वायर x से। सो ऑन दी होल ये चीज जो है वो 0 के बराबर होगी। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि i की वैल्यू जो वो 0 के बराबर होगी। अगर हमें s की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला है r डिवाइडेड बाई u। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस केस में हमारा r जो वो 0 के बराबर है, तो उसके बाद ये चीज जो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, ये होगी बराबर 0 के। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि s की वैल्यू जो वो 0 के बराबर है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी इक्वेशन 2 जो है वो कुछ इस तरीके की थी, d2v डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर प्लस i इंटू v इज इक्वल टू s। और अभी हम कैलकुलेट करके आए कि i की वैल्यू जो वो 0 के बराबर है और साथ ही साथ s की वैल्यू भी जो है वो भी 0 के बराबर है। तो उसके बाद हमारी इक्वेशन 2 जो है वो कुछ इस तरीके की होगी, d2v डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर प्लस 0 इंटू v इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की होगी, d2v डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर होगा। अब इसके बाद जो है हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है वो इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके की हो जाए। dv बाई dx जो है वो a के बराबर होगा, जहाँ पे a जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट है। अगर हमें v की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए दोबारा से जो है हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो उसके बाद हमें v की वैल्यू मिलेगी, जो कि बराबर होगी ax प्लस b के, जहाँ पे b जो है वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चल रही है कि जो जनरल सोल्यूशन है हमारी इक्वेशन 1 का वो कुछ इस तरीके का होगा, y ऑफ x जो है वो बराबर होगा u इंटू v के। और जैसा कि अभी हम कैलकुलेट करके आए कि u की वैल्यू जो है वो sec x के बराबर है और साथ ही साथ v की वैल्यू जो है वो बराबर है ax प्लस b के। तो उसके बाद जो है हमारा y ऑफ x जो है वो बराबर होगा sec x इंटू ax प्लस b के। और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 है।
अगर आप ऑप्शंस ए, बी और सी इन तीनों की तरफ देखो तो वहां पे जिक्र किया गया है y डैश ऑफ x का। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप बेसिकली ये होने वाला है कि हम y डैश ऑफ x की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए जो है हम दो रूल्स का यूज करेंगे जो कि कुछ इस तरीके के हैं। सबसे पहला रूल हम ये यूज करेंगे कि d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी जो है वो बराबर होता है u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स के। और साथ ही साथ दूसरा रूल जो है वो कुछ इस तरीके का है, d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स जो है वो बराबर होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स के। तो जब हमने इस इक्वेशन थर्ड को जो है वो डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसके बाद जो है हमें मिलेगा y डैश ऑफ x जो कि बराबर होगा a इंटू सेक एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक एक्स इंटू टैन एक्स। और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 4 है। अगर आप ऑप्शन सी की तरफ देखो तो वहां पे जो है जिक्र किया गया है y डबल डैश ऑफ x का, या बेसिकली आप कह सकते हो कि वहां पे जिक्र किया गया है y डबल डैश ऑफ 0 का, जिसकी वैल्यू जो है हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम कैलकुलेट करें y डबल डैश ऑफ x की वैल्यू। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि y डैश ऑफ x जो है वो बराबर है a इंटू सेक एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक एक्स इंटू टैन एक्स के। अब हम जो है इसे दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ताकि हमें मिल सके y डबल डैश ऑफ x जिसकी वैल्यू जो है वो बराबर होगी a इंटू सेक एक्स इंटू टैन एक्स प्लस a इंटू सेक एक्स इंटू टैन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक एक्स इंटू टैन एक्स इंटू टैन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। जब हमने इन दोनों टर्म्स को कंबाइन किया तो उसके बाद हमें मिलेगा 2a सेक एक्स इंटू टैन एक्स। इस टर्म में ये चीज होगी कि ये जो tan x है वो मिलेगा इस tan x से ताकि ये चीज जो है वो बन सके tan स्क्वायर x। और साथ ही साथ इस टर्म में क्या होगा कि ये जो sec x है वो मिलेगा इस sec स्क्वायर x से ताकि ये जो है वो बन सके sec क्यूब x। सो ऑन दी होल y डबल डैश ऑफ x जो है वो बराबर होगा 2a इंटू सेक एक्स इंटू टैन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक एक्स इंटू टैन स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक क्यूब एक्स। y इक्वल टू y ऑफ x जो कि जर्नल सोल्यूशन है हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसकी वैल्यू निकालने के बाद जो है अब हम डिस्कस करेंगे हर एक ऑप्शन को वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन ए के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि y इक्वल टू y ऑफ x जो है वो बराबर है सेक एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी के। इस ऑप्शन ए में जो है बेसिकली हमें तीन कंडीशंस दी गई हैं जो कि कुछ इस तरीके की है। y ऑफ 0 जो है वो 1 के बराबर है, y डैश ऑफ 0 है वो भी 1 के बराबर है, और साथ ही साथ y ऑफ पाई बाई 3 जो है वो बराबर है 2 इंटू 1 प्लस पाई बाई 3 के। तो बेसिकली हम ऑप्शन ए में ये चीज करेंगे कि इनमें से जो है दो कोई कंडीशन लेंगे और उसके बाद जो है हम इस y इक्वल टू y ऑफ x को जो है ऑर्बिट्री कांस्टेंट से फ्री कर देंगे। जब हमने इस y इक्वल टू y ऑफ x को ऑर्बिट्री कांस्टेंट्स a और b से फ्री कर दिया, फिर उसके बाद जो तीसरी इनिशियल कंडीशन जो कि बच जाएगी उससे हम चेक करेंगे कि वो जो y इक्वल टू y ऑफ x बना होगा जो कि फ्री होगा हमारे ऑर्बिट्री कांस्टेंट से, क्या वो तीसरी इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर वो तीसरी इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अब इस केस में y इक्वल टू y ऑफ x को ऑर्बिट्री कांस्टेंट्स a और b से आजाद करने के लिए जो दो हम इनिशियल कंडीशन लेने वाले हैं वो कुछ इस तरीके की है। सबसे पहली इनिशियल कंडीशन हम लेंगे कि y ऑफ 0 जो है वो 1 के बराबर है, और साथ ही साथ दूसरी जो इनिशियल कंडीशन होगी वो होगी y डैश ऑफ 0 जो है वो 1 के बराबर है। अगर तो हम y ऑफ 0 इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इस y इक्वल टू y ऑफ x में बेसिकली क्या करेंगे कि x की जगह 0 लेंगे और y इक्वल टू 1 लेंगे। तो उसके बाद ये जो y इक्वल टू y ऑफ x है वो कुछ इस तरीके का होगा। 1 इक्वल टू होगा sec ऑफ 0 इंटू a इंटू 0 प्लस b। और जैसा कि हम जानते हैं कि sec ऑफ 0 जो है वो 1 के बराबर होता है, तो उसके बाद ये इक्वेशन जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी। b जो है वो इस केस में 1 के बराबर आएगा। अगर हमें ये इनिशियल कंडीशन यूज करनी है y डैश ऑफ 0 इक्वल टू 1, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि y डैश ऑफ x जो है किसके बराबर है, और जिसकी वैल्यू जो है हम अभी कैलकुलेट करके आए हैं कि ये जो है वो बराबर होगा a इंटू सेक एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक एक्स इंटू टैन एक्स। जब हमने इस y डैश ऑफ x के अंदर ये इनिशियल कंडीशन यूज की y डैश ऑफ 0 इक्वल टू 1, तो इसका बेसिकली ये मतलब है कि हम इसमें जो है x की जगह 0 लेंगे और y डैश की जगह 1 लेंगे। तो उसके बाद ये चीज जो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी। 1 इक्वल टू होगा a इंटू सेक 0 प्लस a इंटू 0 प्लस b इंटू सेक 0 इंटू टैन 0,
और जैसा कि हम जानते हैं कि tan 0 जो है वो 0 के बराबर होता है और साथ ही साथ sec 0 जो है वो 1 के बराबर होता है, तो उसके बाद ये इक्वेशन जो है फर्दर कुछ इस तरीके की होगी। 1 जो है वो बराबर होगा a प्लस बी इंटू 0 के, जो कि फर्दर इस चीज को इम्प्लाई करेगा कि a जो है वो बराबर होगा 1 के। तो जब हमने ये दोनों इनिशियल कंडीशंस को यूज किया तो वहां से हमें ये चीज पता चली है कि a जो है वो 1 के बराबर है और साथ ही साथ b भी जो है वो भी 1 के बराबर है। सो ऑन दी होल हम ये चीज कह सकते हैं कि y ऑफ x जो है वो बराबर है x प्लस 1 इंटू सेक एक्स के। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम चेक करेंगे कि ये जो इनिशियल कंडीशन है y ऑफ पाई बाय 3 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस पाई बाय 3, क्या ये जो है ये y ऑफ x सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो उसके लिए जो है हमें निकालनी होगी y ऑफ पाई बाय 3 की वैल्यू, और उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस y ऑफ x में जो है x की जगह पाई बाय 3 लेंगे ताकि हमें मिल सके y ऑफ पाई बाय 3 की वैल्यू, जो कि बराबर होगी पाई बाय 3 प्लस 1 इंटू सेक ऑफ पाई बाय 3 के। और जैसा कि हम जानते हैं कि सेक ऑफ पाई बाय 3 जो है वो 2 के बराबर होता है, तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि y ऑफ पाई बाय 3 जो है वो बराबर है 2 इंटू पाई बाय 3 प्लस 1 के। तो जब हमने ऑप्शन ए की डिस्कशन की तो वहां से हमें ये चीज पता चल रही है कि हमारे पास एग्जैक्टली एक ही y इक्वल टू y ऑफ x मिलेगा, जो कि सेटिस्फाई करेगा इन तीनों कंडीशंस को। सबसे पहली कंडीशन ये है कि y ऑफ 0 जो है वो 1 के बराबर है, y डैश ऑफ 0 जो है वो 1 के बराबर है, और साथ ही साथ y ऑफ पाई बाय 3 जो है वो बराबर है 2 इंटू 1 प्लस पाई बाय 3 के। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही होगा। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए जो है वो हमारे आंसर में तो होगा ही इस क्वेश्चन के। अब हम आते हैं ऑप्शन बी की तरफ, और ऑप्शन बी में हमें क्या दिया गया है कि हमारे पास एक ही y इक्वल टू y ऑफ x होगा, जो कि सेटिस्फाई करेगा इन तीनों इनिशियल कंडीशन को, जो कि कुछ इस तरीके की है। y ऑफ 0 जो है वो 1 के बराबर होगा, y डैश ऑफ 0 जो है वो -1 के बराबर होगा, और साथ ही साथ y ऑफ माइनस पाई बाय 3 जो है वो बराबर होगा 2 इंटू 1 प्लस पाई बाय 3 के। ऑप्शन बी में जो है हम बेसिकली वही प्रोसीजर करेंगे जो कि हमने ऑप्शन ए में किया था। इसमें भी जो है हम कोई भी दो इनिशियल कंडीशन लेंगे और उससे जो है हम क्या करेंगे कि इस y ऑफ x को इन दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट्स a और b से फ्री कर देंगे। फिर उसके बाद जो तीसरी इनिशियल कंडीशन बच जाएगी उसे यूज करके जो है हम चेक करेंगे कि क्या वो y ऑफ x जो है वो सेटिस्फाई करता है उस इनिशियल कंडीशन को या कि नहीं। और अगर वो इस इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है, जो कि तीसरी वाली होगी, तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए कंसिडर करते हैं y ऑफ x, जो कि जर्नल सोल्यूशन है हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि कुछ इस तरीके का है ax प्लस बी इंटू सेक एक्स। इस ऑप्शन बी में जो है हम ये दो इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे, y ऑफ 0 इक्वल टू 1 और साथ ही साथ y डैश ऑफ 0 इक्वल टू -1, ताकि जो है हम इस y इक्वल टू y ऑफ x को जो है वो फ्री कर सके हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट्स a और b से। सबसे पहली जो इनिशियल कंडीशन हम यूज कर रहे हैं वो है y ऑफ 0 इक्वल टू 1, और इस इनिशियल कंडीशन का बेसिकली मतलब ये है कि इसमें जो है हम y इक्वल टू y ऑफ x में x की जगह 0 लेंगे और साथ ही साथ y की जगह 1 लेंगे, ताकि जो है हमारा y ऑफ x जो है वो कुछ इस तरीके का बन सके। 1 इक्वल टू होगा a इंटू 0 प्लस b इंटू सेक ऑफ 0, जो कि फर्दर इस चीज को इम्प्लाई करेगा कि b जो है वो 1 के बराबर होगा। अगर हमें y डैश ऑफ 0 इक्वल टू -1 को जो है वो यूज करना है, तो सबसे पहले तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा y डैश ऑफ x, जिसकी वैल्यू जो है हम अभी कैलकुलेट करके आए हैं, a इंटू सेक एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक एक्स इंटू टैन एक्स। जब हमने इस इनिशियल कंडीशन को यूज किया तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि हमें y डैश ऑफ x के अंदर जो है x की जगह 0 लेना है और साथ ही साथ y डैश की जगह जो है वो -1 लेना है। तो उसके बाद जो हमारा y डैश ऑफ x है वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, -1 इक्वल टू होगा a इंटू सेक 0 प्लस a इंटू 0 प्लस b इंटू सेक 0 इंटू टैन 0, जो कि फर्दर इस चीज को इम्प्लाई करेगा कि -1 जो है वो बराबर होगा a प्लस b इंटू 0 के, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट a जो है वो बराबर होगा -1 के। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि a जो है वो -1 के बराबर है और साथ ही साथ b जो है वो 1 के बराबर है। तो जब हमने इन दोनों की वैल्यूज जो है वो पुट की हमारे y ऑफ x के अंदर, तो उसके बाद हमारा y ऑफ x जो है वो बराबर होगा -x प्लस 1 इंटू सेक एक्स के। अब हम ये चीज चेक करेंगे कि क्या हमारा ये y ऑफ x जो है वो सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को या कि नहीं, जो कि कुछ इस तरीके की है। y ऑफ -π/3 जो है वो बराबर होना चाहिए 2 इंटू 1 प्लस π/3 के।
और इस इनिशियल कंडीशन को चेक करने के लिए जो है हमें y ऑफ x में x की जगह जो है -π/3 लेना पड़ेगा, ताकि हमारा y ऑफ -π/3 जो है वो बराबर हो माइनस ऑफ -π/3 + 1 इंटू सेक ऑफ -π/3। और जैसा कि हम जानते हैं कि सेक ऑफ -π/3 जो है वो 2 के बराबर होता है, तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि y ऑफ -π/3 जो है वो बराबर है 2 इंटू 1 + π/3 के। तो ऑप्शन बी की डिस्कशन करने के बाद जो है हमें ये चीज पता चल रही है कि हमारे पास एग्जैक्टली एक ही y इक्वल टू y ऑफ x मिल रहा है, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है इन तीनों कंडीशंस को। सबसे पहली कंडीशन ये है कि y ऑफ 0 जो है वो 1 के बराबर है। दूसरी कंडीशन ये है कि y डैश ऑफ 0 जो है वो -1 के बराबर है। और साथ ही साथ जो तीसरी कंडीशन ये है कि y ऑफ -π/3 जो है वो बराबर है 2 इंटू 1 + π/3 के। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ तक हमें डिस्कशन करने के बाद ये चीज पता चल रही है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है ये दोनों के दोनों ऑप्शंस जो है वो हमारे आंसर में होंगे। अब हम आते हैं ऑप्शन सी की तरफ, और ऑप्शन सी जो है वो थोड़ा सा हटके है हमारे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी से। इसमें देखना है कि अगर हमारे पास y इक्वल टू y ऑफ x जो है वो कोई भी सोल्यूशन है, तो ये जो है वो सेटिस्फाई करेगा इस इनिशियल कंडीशन को, जो कि कुछ इस तरीके की है। y डबल डैश ऑफ 0 जो है वो बराबर होना चाहिए y ऑफ 0 के। और उसके लिए जो है हम कंसिडर करेंगे हमारा जनरल सोल्यूशन, जो कि हमारी इक्वेशन 1 का है, और वो कुछ इस तरीके का था। y ऑफ x जो है वो बराबर आया था ax प्लस b इंटू सेक एक्स के। अगर तो हमें इस कंडीशन को चेक करना है, तो सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी y ऑफ 0 की वैल्यू, और फिर उसके बाद जो है हम कैलकुलेट करेंगे y डबल डैश ऑफ 0 की वैल्यू। तो चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं y ऑफ 0 की वैल्यू। और उसके लिए बेसिकली हमें क्या करना है कि इस y ऑफ x में जो है x की जगह हम 0 लेंगे, ताकि हमें मिल सके y ऑफ 0, जो कि इसके बराबर होगा a इंटू 0 प्लस b इंटू सेक ऑफ 0, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा b के। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि y ऑफ 0 जो है वो b के बराबर आ रहा है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कैलकुलेट करेंगे y डबल डैश ऑफ 0 की वैल्यू। तो सबसे पहले तो उसके लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा y डबल डैश ऑफ x की वैल्यू, जो कि किसके बराबर आई है 2a इंटू सेक एक्स इंटू टैन एक्स प्लस ax प्लस b इंटू सेक एक्स इंटू टैन स्क्वायर एक्स प्लस ax प्लस b इंटू सेक क्यूब एक्स। अब हम इस y डबल डैश ऑफ x में जो है x की जगह 0 लेंगे, ताकि हमें मिल सके y डबल डैश ऑफ 0, जो कि बराबर होगा 2a इंटू सेक 0 इंटू टैन 0 प्लस a इंटू 0 प्लस b इंटू सेक 0 इंटू टैन स्क्वायर 0 प्लस a इंटू 0 प्लस b इंटू सेक क्यूब 0, जो कि फर्दर इस चीज को इम्प्लाई करेगा कि y डबल डैश ऑफ 0 जो है वो बराबर होगा 0 प्लस b, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा b के बराबर। क्योंकि इस केस में क्या है कि सेक 0 जो है वो 1 के बराबर है, और साथ ही साथ टैन 0 जो है वो 0 के बराबर है। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि y ऑफ 0 जो है वो b के बराबर है, और साथ ही साथ y डबल डैश ऑफ 0 जो है वो भी b के बराबर है। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर हम कोई भी y इक्वल टू y ऑफ x जो है सोल्यूशन लेते हैं हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उस टाइम पे जो है वो सेटिस्फाई करेगा इस इनिशियल कंडीशन को। y ऑफ 0 जो है वो y डबल डैश ऑफ 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। इधर तक डिस्कशन करने के बाद जो है हमें ये चीज पता चल रही है कि हमारे ऑप्शंस ए, बी और सी ये तीनों की तीनों बिल्कुल सही है, और ये तीनों की तीनों जो है वो हमारे आंसर होंगे। लेकिन कहानी अभी भी बाकी है, क्योंकि अभी भी हमने जो है ऑप्शन डी के बारे में डिस्कस नहीं किया है। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है कि नहीं। अगर तो ये सही हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो है ये हमारे आंसर में आ जाएगा, और अगर नहीं होता है तो ये हमारे आंसर में नहीं होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं ऑप्शन डी के बारे में। ऑप्शन डी में ये है कि अगर y1 और y2 जो है वो दो सोल्यूशंस है हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 के, और जैसा कि हम डिस्कस करके आए कि y1 और y2 की जो फॉर्म होगी वो कुछ इस तरीके की फिर होगी। y1 ऑफ x जो है वो बराबर होना चाहिए cx प्लस d इंटू सेक एक्स के, और साथ ही साथ y2 ऑफ x जो है वो बराबर होना चाहिए ax प्लस b इंटू सेक एक्स के, जहाँ पे a, b, c, d ये चारों के चारों आर्बिट्री कांस्टेंट्स है। अब आप ये सोचे होंगे कि इन y1 और y2 की फॉर्म जो है वो हमने इस तरीके की क्यों लिखी है, क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कि जो जनरल सोल्यूशन है y इक्वल टू y ऑफ x हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसकी फॉर्म कुछ इस तरीके की थी, कैपिटल A इंटू एक्स प्लस कैपिटल B इंटू सेक एक्स। तो इस केस में कैपिटल A और कैपिटल B जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट्स है, जिनको हम स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d कुछ भी लिख सकते हैं।
तो इसीलिए हमने y1 ऑफ x और y2 ऑफ x की फॉर्म जो है वो कुछ इस तरीके की लिखी है। इसमें बेसिकली हमने आर्बिट्री कांस्टेंट्स में c, d, a और b लिया हुआ है। अब हम कंसिडर करेंगे ax प्लस बी इंटू y1 ऑफ x, जो कि किसके बराबर होगा, ax प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी इंटू सेक एक्स। दूसरी चीज जो हम कंसिडर करेंगे सी एक्स प्लस डी इंटू y2 ऑफ x, जो कि फर्दर बराबर होगा ax प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी इंटू सेक एक्स के। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि ax प्लस बी इंटू y1 ऑफ x जो है वो बराबर है सी एक्स प्लस डी इंटू y2 ऑफ x के। और ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है किसी a, b, c, d जो कि बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल R के अंदर। तो जब हमने ऑप्शन डी के बारे में डिस्कस किया तो उसमें हमने क्या किया था कि y1 और y2 जो है दो सॉल्यूशंस लिए थे हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 के, और हमने ये देखा कि ये जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं इस कंडीशन को ax प्लस बी इंटू y1 ऑफ x इक्वल टू सी एक्स प्लस डी इंटू y2 ऑफ x को किसी भी a, b, c, d जो कि बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल R के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही होगा और ये भी जो है वो इंक्लूड होगा हमारे आंसर के अंदर। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चल रही है कि जो सारे के सारे ऑप्शंस है इस क्वेश्चन के वो बिल्कुल सही हैं। तो ऑटोमेटिकली ऑप्शंस ए, बी, सी एंड डी ये चारों के चारों जो है वो इंक्लूड होंगे हमारे आंसर के अंदर। So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। So stay tuned for the next video.